दोस्तों एलपीजी सिलेंडर की शॉर्टेज की वजह से अब इंडियन गवर्नमेंट भी पैनिक मोड में आ चुकी है। पहले तो जनता पैनिक मोड में परचेज कर रही थी एलपीजी सिलेंडर, लेकिन अब गवर्नमेंट भी पैनिक मोड में आके ये कह चुकी है कि अगर 2 एलपीजी सिलेंडर से ज़्यादा आपके घर में पाए जाते हैं तो वो इलीगल होर्डिंग कहलाएंगे, यानी कि जमाखोरी कहलाई जाएगी। आप 2 सिलेंडर रख सकते हो, एक आप यूज़ कर सकते हो, एक बैकअप में रख सकते हो, और उसके बाद में जब बैकअप वाला यूज़ में आ जाता है तो आप फिर रिफ़िल के लिए अप्लाई कर सकते हो। और वो लोग जिन्होंने 9 महीनों से अप्लाई ही नहीं किया है एलपीजी रिफ़िल के लिए कि भैया ये सिलेंडर खाली हो गया, दूसरा सिलेंडर दे दो, तो उनको ई-केवाईसी दोबारा से करवानी पड़ जाएगी। और जिनके पास में 2 से ज़्यादा सिलेंडर पाए जाएंगे तो उनको एक्स्ट्रा सिलेंडर सरेंडर करना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ अगर नहीं करते हैं और इंस्पेक्शन के अंदर पाया जाता है कि आपके पास में 2 से ज़्यादा सिलेंडर हैं एक कनेक्शन के ऊपर, तो आपके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है, फाइन भी हो सकता है आपको, और केस भी बन सकता है। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि रिफ़िल के अंदर 21 से 25 दिन का गैप होना चाहिए, मतलब पहले सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर को भरवाने के लिए इतना दिन का गैप होना चाहिए। इसी के साथ साथ 9 महीनों का तो मैंने आपको बता दिया कि 9 महीने से ज़्यादा हो गए हैं तो आपको केवाईसी करवानी पड़ जाएगी। और इसी के साथ साथ अगर आपके पास में पाइपलाइन कनेक्शन है तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा अपना एलपीजी कनेक्शन, मतलब कि 2 कनेक्शन आप नहीं ले सकते हो एक घर में, कि आपके पास में एलपीजी कनेक्शन भी है सिलेंडर वाला और इसी के साथ साथ पीएनजी भी है पाइपलाइन वाला, तो दोनों ही चीज़ें आप नहीं रख सकते हो। दोनों में से सिर्फ एक चीज़ आप ले सकते हो, एक आपको सरेंडर करनी पड़ेगी। और अगर पाया जाता है दोनों ही आपके घर में है तो शायद आपके ऊपर लीगल एक्शन भी हो सकता है, फाइन भी लग सकता है। दोस्तों डीजीसीए ने एयरलाइंस के न्यू पैसेंजर फ्रेंडली रूल्स निकाल दिए हैं, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि 60% सीट्स आपको अब फ्री मिलेंगी। मतलब क्या होता था कि पहले सिर्फ 20% सीट ही फ्री होती थी। जब हमें सीट सिलेक्ट करने का होता था टाइम तो हमें उसमें पैसे पे करने पड़ते थे, शायद 500 रुपये, 1000 रुपये, इस तरीके से एक्स्ट्रा पे करने पड़ते थे। डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए, इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए शायद ज़्यादा पे करने पड़ते होंगे, लेकिन अब आपको अपनी सीट सिलेक्ट करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो फैमिली के साथ में बुकिंग करवाएगा तो उनको अलग अलग सीटें नहीं दी जाएंगी। उसको कोशिश ये की जाएगी कि उसको एक साथ ही सीटें दे दी जाए, बजाय कि भैया एक उस सीट पर बैठ रहा है एक पीछे बैठ रहा है, मतलब इस तरीके से नहीं होने वाला है। यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि आपको एक साथ ही बिठाया जाए, ताकि कई बार फाइट हो जाती है ना कि मेरे पापा उधर बैठे हैं, मेरी मम्मी इधर बैठी है, आप उधर चले जाओ, इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी, जिसकी वजह से ये कहा गया है। और इसी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे के भी इम्प्रूवमेंट की गई है, जैसे कि आपको म्यूजिक इक्विपमेंट भी अच्छे तरीके के मिलेंगे, ये भी कहा गया है। और जो हिडन चार्जेस होते हैं वो भी ट्रांसपेरेंट होंगे, ऐसा नहीं है कि आपसे छुपाए जाएंगे और बाद में दिखा दिए जाएंगे कि भैया फ्लाइट तो थी 2500 रुपये की और बुकिंग करते करते एंड में आपको 3500 रुपये देने पड़ जाते हैं। इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी, ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर रखी जाएगी। और इसी के साथ साथ पैसेंजर का जो राइट है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो आपकी रीजनल लैंग्वेज के अंदर मिलेगी, जो ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आती, उसमें भी बताया जा रहा है। दोस्तों मध्य प्रदेश से एक शॉकिंग खबर सामने निकल कर आ रही है, जहाँ पर एक ही फैमिली के 8 लोगों की जान चली गई सुबह के 3:30 से 4:30 बजे के करीब में। दरअसल उनके घर के बाहर एक ईवी चार्ज हो रही थी और उसके अंदर एक्सप्लोजन हो जाता है शॉर्ट सर्किट की वजह से, वहीं से आग लगनी शुरू हो जाती है, जिसके बाद में उनके मीटर में आग लग जाती है। मीटर में आग लगने से फिर वो आग धीरे धीरे फैलने लग जाती है और आग फैलते फैलते उनके घर में ऑलमोस्ट 10 एलपीजी सिलेंडर रखे होते हैं, जिसके अंदर आग लगती है और एक के बाद में एक ब्लास्ट होता चला जाता है, जिसकी वजह से आग और तेज़ी से फैलने लग जाती है। और उनके घर के अंदर जो गेट लगे होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स वाले गेट होते हैं, जिस आग के लगने की वजह से बिजली चली गई होती है तो वो गेट भी नहीं खुलते हैं और इसकी वजह से वो घर के अंदर ही बंद हो जाते हैं, डोर खुल नहीं पाते हैं, जिसके बाद में वो एक तरीके से उस आग के घर में ट्रैप हो जाते हैं और कोई नहीं निकल पाता है, जिसकी वजह से सारे के सारे मारे जाते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि नॉर्थ कोरिया के अंदर भी इलेक्शन होते हैं। दरअसल वहाँ पे हर 4 से 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। तो 15 मार्च 2026 को वहाँ पर पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ है। इस इलेक्शन के अंदर ये देखा जाता है कि कौन से सांसद को हटाना है, कौन से सांसद को लाना है, इस तरीके की चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो इसको सुप्रीम पीपल असेंबली भी कहा जाता है। और इस इलेक्शन के अंदर नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन जीत चुके हैं 99.3% वोटिंग की वजह से। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये 0.7% वाला बंदा
था कौन जिन्होंने चुनौती दी किम जोंग उन के डिसीजन को। दरअसल यहाँ पर उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये जो असेंबली है ये लॉ पास करती है, ये बजट अप्रूव करती है और गवर्नमेंट के डिसीजन को लीगल बनाती है जब सारे के सारे जो सांसद बैठे होते हैं वो हाँ में हाँ भरते हैं किम जोंग उन की। हालांकि जो ऑर्डर किम जोंग उन दे देते हैं वो तो फिर होना ही होना होता है, उसको डिनाई कर नहीं सकते चाहे कोई भी सांसद वहाँ पर बैठा हो। तो ये एक बस एक तरीके का एक सिस्टम है दिखाने के लिए दुनिया भर को कि भैया हमारे यहाँ पे इलेक्शन भी होते हैं और हर चीज़ यहाँ पर सिस्टम से चलती है। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी कह देता है। किम जोंग उन एक बात का ऑर्डर देते हैं कि भैया इसको पास करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो जितने भी 600-700 सांसद वहाँ पर बैठे होते हैं वो कहते हैं कि हाँ जी पास करना चाहिए, तो पास होता है। ऐसे नहीं होता बस किम जोंग उन ने कह दी। तो एक तरीके का बस एक सिस्टम है जो दुनिया को दिखाने के लिए कि भैया जहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं फेयर होती हैं, लीगल सिस्टम के थ्रू होती हैं। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि 4 धाम के अंदर नॉन हिंदू को अब एंट्री नहीं मिलने वाली है। वहाँ पर सिर्फ हिंदू ही दर्शन के लिए जा सकता है, चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो। यहाँ पर सिर्फ हिंदू ही जा पाएगा और जो नॉन हिंदू है उसको अलाउड नहीं किया जाएगा। उसके लिए रूल सिंपल सा है कि उनको एफिडेविट देना पड़ेगा कि मुझे सनातन धर्म में फेथ है, तब जाके उनको एंट्री मिल जाएगी वहाँ पर दर्शन करने के लिए। बात तब उठी जब सारा अली खान जो कि मुस्लिम बैकग्राउंड से आती है लेकिन फिर भी वो केदारनाथ विजिट करती है, वो बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए जाती है। तो इस वजह से उन्होंने इच्छा जताई थी कि मुझे अब दर्शन करने के लिए जाना था बद्रीनाथ। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि उनको बस एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि उनका सनातन धर्म के अंदर बिलीफ है, विश्वास है, जिसकी वजह से वो दर्शन करना चाहती है। तो उनको दर्शन करने की इजाज़त मिल जाएगी, अलाउड कर दिया जाएगा। और ऐसा सिर्फ उनके लिए नहीं है, सभी के लिए है। जो भी वहाँ पर दर्शन करना चाहता है नॉन हिंदू, उसको बस एक एफिडेविट लगाना पड़ेगा कि मेरा सनातन धर्म में विश्वास है और मैं मानता हूं उनको और मुझे बस दर्शन करने हैं, तो उनको दर्शन करने दिए जाएंगे उस जगह के। दोस्तों यूक्रेन ने इंडिया को उनके सिटीजन्स को छोड़ने के लिए कहा है। दरअसल इंडिया ने भी रिसेंटली 6 यूक्रेनियन सिटीजन पकड़े हैं, एक अमेरिकन सिटीजन को अरेस्ट किया है। और इसलिए अरेस्ट किया है क्योंकि ये इंडिया आए थे टूरिस्ट वीज़ा पे। उसके बाद में ये चले गए नॉर्थ ईस्ट जाने के बाद में म्यांमार बॉर्डर किसी तरीके से क्रॉस कर जाते हैं और वहाँ पर जाके रेबल ग्रुप को ड्रोन ट्रेनिंग दे रहे थे। दरअसल ये ऐसे वैसे ड्रोन नहीं थे, ये मिलिट्री ड्रोन थे जो कि यूरोप से लाए गए ड्रोन थे। यहाँ पर म्यांमार के अंदर इस वक्त में सिविल वॉर चल रही है और वहाँ पर ये रेबल को सपोर्ट करने के लिए जो कि एंटी गवर्नमेंट फाइटिंग ग्रुप है, उनको वहाँ पर और फाइट करने के लिए मिलिट्री ड्रोन कैसे यूज़ करते हैं वो सिखा रहे थे। अब यहाँ पे आप कहोगे कि इससे इंडिया को क्या प्रॉब्लम है, इंडिया ने कैसे पकड़ लिया। सबसे पहले तो ये इंडिया के अंदर आए थे एज ए टूरिस्ट, उसके बाद में वीज़ा का गलत इस्तेमाल करके म्यांमार क्रॉस कर गए। तो अब जब ये अरेस्ट हुए हैं तो यहाँ पर इन पे कार्रवाई उस चीज़ की भी होगी और इसी के साथ साथ क्योंकि इनका लिंकअप टेररिस्टों के साथ में हो चुका है बेसिकली, तो यहाँ पर वो इंडिया के अगेंस्ट भी जा सकते हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऑलरेडी इंसर्जेंसी चल रही है। तो भैया वो भी एक एंगल जुड़ सकता है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर यूक्रेन तो कह रहा है कि देखो हमारे जो लोग हैं वो टेररिस्ट तो है नहीं, ना ही उन्होंने कुछ इलीगल चीज़ करी है, वो आप इलीगल तरीके से अरेस्ट करके बैठे हुए हो। तो उन्होंने एक प्रोटेस्ट नोटिस भेजा है और इसी के साथ साथ रिलीज़ की डिमांड भी की है।